तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार उसमें पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको अभी तैयार कर लेना है। तो या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध स्थापित कीजिए या इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, या पूछ सकता है आपसे कि 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। या ऐसे भी कह देगा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर। ठीक है, 1/c स्क्वायर को क्या कीजिए, प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए या इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। तो 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डेरिवेशन सीखने वाले हैं और बहुत ही मैं सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आप खुद कहेंगे कि सर अब हमें अच्छे से आ गया है, अब अगर पेपर में आता है तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 फार्मूला याद रखना है। बस यही 2 फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका ये जो डेरिवेशन है ये प्रूव हो गया। कौन सा फार्मूला है? तो सबसे पहला फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक भी लिखना है क्योंकि सब कुछ मात्रक का ही खेल है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। पहला ये आपको फार्मूला याद रखना है, यानी मान याद रखना है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर होता है। ठीक है, म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर होता है 10 की पावर -7 क्या होता है, तो 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति का मतलब क्या, बटा ही तो होता है, न्यूटन बटे या प्रति कहो एम्पियर का स्क्वायर यानी धारा का स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण 2। बस यही 2 मान आपको याद रखना है। पहला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और दूसरा है म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, तो अगले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना है। भाग देंगे आपका डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहां से कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो भाग देने का मतलब क्या, इसके नीचे इसको लिखना है, तो लेफ्ट में लेफ्ट से भाग दोगे और राइट में राइट वाले से भाग देना है। तो इधर क्या लिखा है, तो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें किससे भाग देना है, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई से। ठीक है, म्यू नॉट बटे 4 पाई से। तो ये अलग बटा है और ये अलग है। ठीक है, बराबर क्या है, तो बराबर है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 9 मात्रक के साथ आपको लिखना है। तो मात्रक है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या है, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया। बटे क्या हो जाएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे हो जाएगा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन बटे क्या है, तो एम्पियर का वर्ग है, एम्पियर स्क्वायर। बस, तो ये हमने भाग दे दिया। ये हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9 और ये हो गया 10 की पावर -7। अब भाग देने का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे मैथ में कि अगर कोई चीज पहले से बटा में है, जैसे 2/3 है, और इसमें अगर हमें 4/5 से क्या करना है, तो भाग देना है। ठीक है, तो नीचे वाला जो बटा लिखा होता है ये क्या होता है, इसको हम पलट देते हैं और ये गुणे के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऊपर सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, नीचे वाला क्या होगा, पलटेगा और गुणा का क्या होगा, चिन्ह आ जाएगा। तो 4/5 से क्या हो गया, 5/4, और बीच में भाग से किस में बदल गया, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में बदल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहां पर भी करना है। इसको भी क्या करना है, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, बस नीचे वाला क्या करना है, पलटना है, और बीच में क्या करना है, तो गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां से हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट बटे 4 पाई को अगर बदलते हैं तो बीच में किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और ये क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई से 4 पाई बटे क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट हो जाएगा। यही होगा जैसा कि अभी हमने मैथ में बताया था कि ऐसे ही होता है। और इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो
तो बराबर इसमें भी पलटेगा, अंक तो केवल एक ही बटा है तो अंक तो वैसे ही रहेगा। इसका मात्रक देखिए बटे के नीचे बटा है, इसके भी नीचे बटा है, तो मात्रक पलट जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, अंक को एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 और नीचे क्या दिया है तो 10 के पावर -7, ठीक है। ये तो गुणा में रहेगा। अब यहां पर देखिए मात्रक पहले से था बटा में और नीचे एक और बटा आ गया, तो नीचे वाला क्या होगा पलटेगा और गुणा का चिन्ह बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला हमें लिखना है, जैसा कि 2/3 को पहले हमने लिखा था। तो यहां से क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बटे क्या है तो बटे है कूलाम स्क्वायर, कूलाम का वर्ग। अब गुणे के रूप में जैसे ही बदलते हैं ये क्या होगा पलट जाएगा, यानी ऊपर क्या हो गया तो एम्पियर स्क्वायर, ऊपर हो गया एम्पियर का वर्ग और नीचे क्या मिलेगा तो नीचे हो गया न्यूटन, ठीक है, यही होगा ना। नीचे क्या हो गया तो न्यूटन हो गया। अब जो चीज कट रहा है इसमें काट दीजिए, जैसे यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और यहां से भी कुछ कट रहा है तो हाँ यहां से न्यूटन कट जाएगा, तो न्यूटन से क्या हो जाएगा न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है इसको लिख देते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पर 10 की पावर -7 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +7 हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर घात में माइनस है तो ऊपर प्लस होता है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होता है, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, ऊपर तो ये कट चुका है तो ऊपर केवल क्या बचेगा 1 बचेगा और नीचे यहाँ पर μ0 बचा है और ε0 बचा है। तो 1/μ0 ε0 बराबर हो जाएगा ऊपर 9 गुणे क्या है 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -7 अगर ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर क्या हो गया +7 हो जाएगा, यही होगा। ऊपर क्या बचा है तो ऊपर मीटर स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर बचा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर और क्या है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है तो नीचे केवल एक चीज बचा हुआ है, क्या कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा कूलाम का वर्ग, यही बचा है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कूलाम को एम्पियर में चेंज करते हैं। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि इससे हमें इसको काटना है। काटना क्यों है आगे आपको पता चल जाएगा। तो कूलाम का मतलब क्या, आवेश, आवेश का ही तो मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश Q बराबर एक ऐसा फार्मूला जिसमें धारा आता हो, धारा आएगा तभी तो उसका मात्रक एम्पियर लिखेंगे। तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है I इंटू में T होता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे चैप्टर 1 में। Q बराबर क्या होता है I इंटू में T होता है, I का मतलब धारा, T का मतलब समय, यानी आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है समय होता है। तो यहां पर हम कूलाम स्क्वायर, कूलाम की जगह हम एम्पियर गुणे समय लिख सकते हैं, सॉरी समय का मतलब सेकंड, समय का मतलब सेकंड होता है। एम्पियर गुणे सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मात्रक इसका ये फार्मूला हो रहा है तो मात्रक भी तो वैसे ही होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं ये लिखेंगे कि चूंकि हमें पता है, क्या पता है, चूंकि हम जानते हैं कि कूलाम बराबर क्या होता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणे एम्पियर और गुणे क्या होता है समय, तो समय का मात्रक लिखेंगे तो ये होता है सेकेंड, ठीक है। एम्पियर गुणे क्या होता है तो सेकेंड होता है। तो हम क्या करते हैं कूलाम की जगह एम्पियर गुणे सेकेंड लिख देते हैं और इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो यहां से हो जाएगा 1/μ0 ε0 बराबर μ0 ε0 बराबर 9 गुणे, देखिए आधार समान है तो जब आधार समान होता है तो घातों को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। तो 10 की पावर 9 10 की पावर 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 16 और यहां पे क्या है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है तो कूलाम की जगह हम क्या लिख देते हैं एम्पियर गुणे सेकेंड और इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एम्पियर का वर्ग, यहां पे क्या हो जाएगा तो सेकेंड का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। सही चल रहा है ना, एम्पियर का वर्ग सेकेंड का वर्ग। देखिए यहाँ पे पहले से ऊपर एम्पियर का स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दोनों का वर्ग ही था। अब एम्पियर स्क्वायर से ये एम्पियर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 2 बार एम्पियर है नीचे भी 2 बार एम्पियर है, तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा है तो यहां से बस क्या बचा है तो 1/, ठीक है, 1/μ0 ε0 बराबर 1/μ0 ε0 बराबर बचा हुआ है 9 गुणे 10 के पावर 16, 9 गुणे 10 की पावर 16 और यहां पे क्या है तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर कहो या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहो एक ही चीज होता है। तो मीटर स्क्वायर बटे क्या है सेकेंड का वर्ग है।
अब यहां पर हम इसको किसी का वर्ग लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 9 3 का वर्ग होता है, 10 की पावर 16 10 की पावर 8 का वर्ग होता है। अब कहेंगे सर 16 तो 4 का वर्ग होता है, लेकिन बच्चों घात में वर्ग में जैसे उसी संख्या का 2 बार गुणा नहीं करते हैं, उसका 2 गुना करते हैं। अगर हमें 10 की पावर 4 का वर्ग निकालना है तो ये 10 की पावर 16 नहीं होगा, केवल इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। तो 10 की पावर 4 का वर्ग कितना होगा, तो 10 की पावर 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे यहां पर 10 की पावर 16 किसका वर्ग है, तो 2 का भाग कर दो, 16 में 2 का भाग करोगे तो 8 मिलेगा, यानी ये 10 के पावर 8 का वर्ग है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 3 का वर्ग है, ये 10 के पावर 8 का वर्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल वर्ग। और यहाँ पे क्या है, तो ये मीटर का वर्ग दिया है, बटे क्या है सेकेंड का वर्ग है। तो सभी का वर्ग है तो हम क्या करते हैं पूरे का एक साथ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब पूरे का क्या हो जाएगा, तो होल वर्ग हो जाएगा। अब इसको देखते हुए आपको कोई फार्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बार पढ़े होंगे कि ये प्रकाश की चाल का क्या है, मान है। प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से क्या हमें मिल जाएगा, 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, और ये सी का मान है और इसका वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, सी का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। और यही क्या है, तो म्यू0 बटे एप्सिलॉन, म्यू0 1/म्यू0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर, यही क्या है, म्यू0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध है। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या ठीक है, या इसको अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू0 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 के नीचे चला जाएगा, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों सेम वही फार्मूला होता है। तो यही होता है म्यू0 बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब म्यू0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया गया है, बस हमने क्या किया है, भाग दिया है, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।